नमस्कार दोस्तों, मैं योग गुरु सुनील पांडे। दोस्तों, आज मैं भगवान विष्णु जो 3 कार्य करते हैं उसके विषय में बताऊंगा। भगवान विष्णु के 3 नाम हैं, सबसे पहले जानते हैं, जो रोग का नाश करते हैं। सभी रसायन हम करी नहीं, नाम सम कोई, रंचक घट में बस रहे, सब तन कंचन हो। सारा संसार अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक रोगों से ग्रस्त है। कभी कभी सभी प्रकार की दवाएं कर लेने पर रोग मिटता नहीं दोस्तों। डॉक्टर भी रोग को पहचान नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान का नाम जप के वह रसायन औषधि है जो मनुष्य के शारीरिक व मानसिक रोगों का नाश कर काया को और कंचन की तरह बना देती है। जैसे भगवान में अनंत चमत्कार है, अनंत शक्तियाँ हैं, वैसे ही अनंत शक्तियों से भरे उनके नाम का जादू है। उनके नाम की पिटारी है जो लौकिक रोगों की तो बात क्या है, भयंकर भाव रोगों को भी मिटा देते हैं। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। उन्होंने देवताओं व ऋषियों को औषधि, रोग निदान और उपचार आदि के बारे में बताया। सभी रोगों पर समान और सफल रूप से कार्य करने वाली महाऔषधि, सबसे बड़ी दवा के बारे में बताया। दोस्तों, आइए जानते हैं। अचित्यानंद गोविंद नामोच्चारण भेष जात, नश्यन्ति सकला रोगा, सत्य सत्य वदान्यहम्। अर्थात अच्युत आनंद गोविंद इन नामों के उच्चारण रूपी औषधि से समस्त रोग दूर हो जाते हैं, यह मैं सत्य कहता हूँ। दोस्तों, इस श्लोक में सत्य शब्द को 2 बार कहा गया है, जिसका अर्थ है यह बात अटल सत्य है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ इन श्लोक का जप करने से सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। रोग का निवारण औषधि के रूप में भगवान विष्णु के 3 नामों का श्लोक बहुत चमत्कारी है। इस श्लोक में भगवान के 3 नामों से अच्युत, अनंत और गोविंद का उल्लेख किया गया है। यदि संस्कृत में इस श्लोक का जप करने से असुविधा हो तो भगवान के केवल 3 नामों का जप किया जा सकता है। भगवान विष्णु के 3 नाम हैं, अमोघ मंत्र हैं दोस्तों। अच्युत, अनंत और गोविंद, ये भगवान विष्णु के 3 नाम अमोघ मंत्र हैं दोस्तों। इन नामों से शुरू में ओम, प्रणव और अंत में नमः लगाकर इनका जप करना चाहिए। जैसे कि ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये 3 नाम बहुत चमत्कारी हैं दोस्तों। इस 3 नाम रूपी मंत्र का एकाग्रचित होकर जप करें। इस जप से विष रोग और अग्नि से होने वाली अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। सभी प्रकार के रोगों से तथा शारीरिक व मानसिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इन नामों के जप करने से कार्यों में सफलता मिलती है। भगवान विष्णु के नाम का जप उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते सब समय किया जा सकता है। सांस सुमिरन करो, यह उपाय अतनीक, संजीवनी बूटी है भगवान नाम। दोस्तों, भगवान की भक्ति संजीवनी बूटी और श्रद्धा पथ्य है। जिस प्रकार असाध्य रोगों की शांति संजीवनी बूटी से हो पाती है, उसी प्रकार शारीरिक व मानसिक रोगों का नाश भगवान की आराधना के व नाम जप से हो जाता है। वेद व्यास जी कहते हैं कि सब रोगों की शांति के लिए भगवान विष्णु का ध्यान, पूजन एवं जप सर्वोत्तम औषधि है। भगवान नाम स्मरण से रोग कैसे दूर हो जाते हैं, इसका उत्तर कर्म सिद्धांत में छुपा है। शास्त्र के अनुसार पूर्व जन्म में अशुभ और शुभ कर्मों के अनुसार ही हमें जीवन और सुख दुख, रोग शोक और दरिद्रता आदि प्राप्त होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा दोस्तों, कर्म प्रधान विश्वर करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। हमारे शरीर में जो भी रोग होते हैं उनका कारण हमारे पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए हुए पाप कर्म ही होते हैं दोस्तों। भगवान के नाम जप से नष्ट होने वाले पाप दोस्तों, भगवान के नाम जप से पाप नष्ट होने लगते हैं और इसी कारण पापजन्य रोग भी दूर होने लगते हैं। प्रारब्ध जन्य रोग के मिटाने में दवाई तो केवल नाम मात्र काम करती है। मूल में तो प्रारब्ध समाप्त होते ही रोग भी मिट जाता है।
संसार में कोई रोग ऐसा नहीं जो प्रारब्ध कर्म के क्षय होने पर ठीक न हो। इसलिए शास्त्रों में प्रतिदिन भगवत नाम जप करने को कहा है। नाम तंत्र मंत्र की महिमा समझें दोस्तों। पद्म पुराण में एक कथा कि समुद्र मंथन के समय सबसे पहले कालकूट नामक महाभयंकर विष प्रकट हुआ जो प्रलय काल में अग्नि के समान था। उसे देखते ही देवता और दानव भय के मारे भागने लगे। भगवान शंकर ने देवताओं को दानवों से कहा, तुम लोग इस विष से मत डरो। इस कालकूट नामक महाभयंकर विष को मैं अपना आहार बना लूँगा। उनकी बात सुनकर सभी देवता भगवान शंकर चरणों में गिर गए। शंकर जी ने सर्व दुखहारी भगवान नारायण का ध्यान और 3 नाम रूपी नाम तंत्र महामंत्र का जाप करते हुए उस महाभयंकर विष के पीठ कर कंठ के धारण कर लिया, जिसलिए उनका नाम नीलकंठ बनकर संसार में भस्मभूत होने लगा और संसार को जलने से बचा लिया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि देवी ललिता के साथ युद्ध में असुर भंडासुर ने रोगिणी अस्त्र का प्रयोग किया। इस अस्त्र के प्रभाव से सारी सेना विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो जाई। रोगिणी अस्त्र के बचाव के लिए देवी ललिता ने नाम तंत्र मंत्र का प्रयोग किया था। दृढ़ विश्वास, श्रद्धा, भगवान में सच्ची प्रीति तथा आस्तिक भावना धारण करने से भगवान अवश्य ही अपने भक्तों का कष्ट निवारण करते हैं। प्रभु पर समय कुछ छोड़ देने से मनुष्य निश्चित हो जाता है और उसके सारे कष्ट अंत हो जाता है। विश्वास करने भरी देर है। दोस्तों, अनाथ कौन है? यह त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। यह वीडियो का एक मकसद और था दोस्तों बनाने के लिए, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया में CGI के बारे में बहुत कुछ चर्चा हो रही है। उन्होंने ऐसे भगवान विष्णु के बारे में बताया, मैं भी सुना कहीं और से सोशल मीडिया से। तो मुझे ऐसा अनुभूत होता है कि अगर इनको इस विषय में या भगवान विष्णु के बारे में कुछ भी तथ्य मालूम होता या भारत संस्कृति के बारे में कुछ मालूम होता तो ऐसे शब्द नहीं यूज करते। तो मुझे यह वीडियो बनाने का एक और यही कारण था कि मैं थोड़ा भगवान विष्णु के बारे में कुछ जो मेरी बुद्धि है छोटी मोटी उसको व्यक्त करूं। इसमें कुछ गलती हो तो आप सब क्षमा करें दोस्तों। नमस्कार।